तो कुछ ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन चीजों को फैक्ट्री में किस तरह और कितनी तेजी से तैयार किया जाता है, ये देखकर आप तो जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों की सिलाई की जाती है और लेदर के टुकड़ों को सीने के बाद इसे मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद टुकड़ों के खराब साइड को मशीन से काट लिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के गोल टुकड़े तैयार हो जाते हैं। और फिर इन टुकड़ों की मशीन से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों साइड के टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गम डालकर इनके अंदर गोल पत्थर नुमा गेंद डालकर इस फ्रेम को बंद कर देते हैं। इस तरह लेदर के दोनों टुकड़े गोल पत्थर की गेंदों पर अच्छे से चिपक जाते हैं। और फिर सबसे आखिर में लेदर की गेंद को बीच से सी दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट में कंपनी इन गेंदों पर अपनी मुहर लगाकर इन्हें मार्केट में सप्लाई कर देती है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे आधे गोल कैप्सूल के आकार में कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है, जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें उसका नोजिल और ऊपर का गार्ड भी लगता है, जो छोटे मेटल प्लेट्स को काटकर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और फिर आखिर में उसे कलर किया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। टूथ ब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों, टूथ ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद मशीन टूथ ब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी ही तेजी से लगाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही तेजी से एक एक प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगा दी जाती है और टूथ ब्रश में ब्रश हेयर फिक्स होने के बाद टूथ ब्रश पूरी तरह तैयार हो जाता है। शटल कोक। दोस्तों, शटल कोक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है और फिर इन पंख को सेम साइज में करने के लिए इन सभी पंख को एक एक करके इन्हें मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंख को कटिंग करके एक समान साइज में कर देती है। इसके बाद शटल कोक के नीचे गद्दी बनाया जाता है और इस गद्दी में एक मशीन छेद करती रहती है। वहीं दूसरी मशीन गद्दी के इन छेद में हंस के पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटल कोक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए सभी पंखों को और नीचे लगी गद्दी को गम से चिपका देती है, जिससे कि पंख मजबूती के साथ गद्दी में चिपक सकें। इसके बाद सभी शटल कोक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है और फिर सबसे अंत में शटल कोक को तैयार करने के बाद उसे मशीन में डालकर उसका बैलेंस चेक किया जाता है और फिर शटल कोक का बैलेंस फिट करके इसे डिब्बे में पैक करके